महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से अभी सीएम फेस के चेहरे पर ही मुहर नहीं लगा है और सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त घमासान चल रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बनाने पड़ रहे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी से लेकर कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि सीएम फेस के साथ साथ अब महाराष्ट्र की सियासत में भी ठाकरे परिवार में रार ठन चुकी है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति का पारा हाई हो गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने तो साफ साफ शब्दों में राज ठाकरे को धमकी दे दी है कि जब हमारी सरकार आएगी तो कौन से बिल में छुपोगे। तो क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में और कैसे पल पल समीकरण बदल रहे हैं, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। महाराष्ट्र में ठाकरे भाइयों में ठनी, संजय राउत ने दी राज ठाकरे को धमकी। उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने फंसाया, क्यों सीएम फेस पर नहीं बन रही बात। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त पल पल रंग बदल रही है, क्योंकि एक तरफ तो ठाकरे बनाम ठाकरे का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं सीएम फेस को लेकर भी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए हमले का बचाव किया है, जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है और उद्धव गुट के नेताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। शिवसेना यानी उद्धव गुट की मैं बात कर रही हूं, जहां सांसद संजय राउत ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है। मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो महाराष्ट्र को लूटने वाले अहमद शाह अब्दाली और उसके सुपारी गैंग को ललकार कर दिखाओ। राज्यसभा सांसद राउत ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को लेकर न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य बीजेपी नेताओं पर भी कटाक्ष किया है। राउत ने शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर भी हमला बोला है। राज ठाकरे के काफिले पर बीड़ दौरे के दौरान कथित तौर पर उद्धव की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सुपारियां फेंकी थी। राज ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने इस घटना की निंदा नहीं की, जिससे हताश मनसे कार्यकर्ताओं ने थाने में उद्धव के काफिले को निशाना बनाया। मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं ने शिवसेना यानी कि यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के काफिले पर टमाटर, चूड़ियां और गोबर फेंका था। इसी को लेकर संजय राउत ने चेतावनी देते हुए आगे कहा कि उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला करने वाले सभी लोग उन्हीं के थे। इनमें से कोई भी ठाणे से नहीं था, सभी को बाहर से बुलाया गया था। आप सत्ता में हो इसलिए चाहे जो कर सकते हैं। 2 महीने में सत्ता हमारे हाथ में होगी, फिर हम देखते हैं कि आप कहां जाओगे और किस बिल में छिप कर बैठोगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। अभी तक चुनावी रैलियों, यात्राओं और भाषणों के जरिए दोनों ठाकरे अपनी अपनी ताकत दिखाते रहे हैं। अब दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष समेत 44 लोग के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसके बाद राज ठाकरे ने एक्स पर खुले तौर पर ऐलान किया है कि उद्धव पर हमला बीड़ की घटना की प्रतिक्रिया है। मनसे कार्यकर्ताओं को संबोधित ट्वीट में राज ठाकरे ने खुले तौर पर चेतावनी भी दे दी है और कहा है कि अगर कोई उन पर उंगली उठाएगा तो पार्टी कार्यकर्ता डबल डोज देंगे। राज ठाकरे ने कुल मिलाकर ऐलान कर दिया है कि इस चुनाव को वो अग्रेसिव मोड में लड़ने वाले हैं। माना जा रहा है कि अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बड़ी जीत में असफल हुई तो पार्टी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। राज ठाकरे अब लड़ रहे अस्तित्व की लड़ाई।
राज ठाकरे के संदेश से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे वर्सेस ठाकरे का दौर शुरू हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि राज ठाकरे ने खुले तौर पर उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। 2006 में जब राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक बने, तब से आज तक उन्होंने उद्धव के खिलाफ सड़क पर मोर्चा नहीं खोला था, मगर ठाणे में उद्धव के काफिले पर गोबर चूरी और सुपारी से काफिले पर किए गए हमले ने ये तय कर दिया है कि अब राज ठाकरे निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय था कि जब राज ठाकरे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे। 1995 में उद्धव ठाकरे की राजनीति में एंट्री करते ही वे अपने फैमिली पॉलिटिक्स में ही हार गए। 1995 में उद्धव ठाकरे के शिवसेना अध्यक्ष बनने के बाद राज की राजनीति सिमटती गई। इसके बाद हुए बीएमसी चुनाव में उद्धव ने टिकट बांटे और बड़ी जीत हासिल की। फिर राज ठाकरे हाशिए पर चले गए और नई पार्टी बनाकर राजनीति शुरू की। उद्धव ठाकरे के विरोध से मिलेगी सत्ता की चाबी। बदलती राजनीति राज ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ी जीत की दरकार है तो राज ठाकरे की कोशिश सत्ता की चाबी हासिल करनी पड़ेगी। इस चुनाव में बटी हुई शिवसेना और एनसीपी के कारण मुकाबला कड़ा हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस भी अपने सहयोगियों की डिमांड से जूझ रही है। उद्धव ठाकरे अगर अपनी रणनीति में सफल रहे तो वह कांग्रेस और एनसीपी से अधिक सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। लोकसभा चुनाव में इस मिली जीत से उद्धव का मनोबल बढ़ा है और वो असली शिवसेना होने का दम भी भर रहे हैं। ऐसे में राज ठाकरे को सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी है। चूंकि उनकी अदावत उद्धव ठाकरे से हो रही है, इसीलिए शिवसेना के गढ़ वाले इलाकों में वे अपने दांव चल सकते हैं। विधानसभा चुनाव में सीएम फेस पर संजय राउत का पलटवार। एक तरफ ठाकरे वर्सेस ठाकरे चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में सीएम फेस को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। महाविकास अघाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अलग ही मंथन का दौर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दलों की बैठकें लगातार जारी है। सीट बंटवारे से लेकर सीएम फेस तक पेच फंसा हुआ है। दोनों ही मुद्दे पर असमंजस की स्थिति बरकरार है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की ओर से अलग अलग बयान आने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने पिछले दिनों बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इन बयानों के बाद अब शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई चेहरा है तो सामने रखे। आखिर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? इस सवाल के जवाब में जब नाना पटोले से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अगर शरद पवार या उद्धव ठाकरे खुद कोई बयान देंगे तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। वैसे नाना पटोले ने ये भी कहा था कि हमें इसके बारे में अभी सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद संजय राउत ने कहा है कि नाना पटोले हमारे मित्र हैं, मैं उनकी असमंजस की परेशानी समझ सकता हूं। इतना ही नहीं, संजय राउत ने ये भी कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई अलग चेहरा है तो उन्हें ये बात साफ तौर पर कहनी चाहिए। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। अगर कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा है और वो कहेंगे तो हम निश्चित तौर पर उस चेहरे का स्वागत करेंगे। मैं हर किसी की समस्या भी समझ सकता हूँ, चेहरे पर कोई विवाद नहीं है। मैं उस चेहरे के बारे में बात कर रहा हूं जिसे सारा महाराष्ट्र पसंद करता है। हम उस चेहरे की बात कर रहे हैं जो महाराष्ट्र को चाहता है, वो चेहरा जो महाराष्ट्र के मन में है। मुझे ये बात करने का अधिकार है कि महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोगों के मन में कौन सा चेहरा है। कांग्रेस ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पास एक चेहरा है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि हमारे पास मुख्यमंत्री पद के लिए ये 10 चेहरे हैं, हम उनमें से एक को चुनेंगे।
इससे पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि महाराष्ट्र में विपक्ष की तरफ से विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम का चेहरा घोषित करने की परंपरा नहीं है। पहले भी कभी ऐसा नहीं किया गया, तो इस बार भी परंपरा के उलट नहीं होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता पक्ष के पास भी कोई सीएम चेहरा नहीं है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, इसको लेकर कयास लगाना भी गलत होगा, क्योंकि जिस तरह की सियासत महाराष्ट्र में हो रही है उसका क्या रुख होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।